Hey everyone, this is me Summi Jha and you are watching While Learning School Class 6 to Class 12, your ultimate destination for knowledge and growth. गाइज आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 माय फाइनेंशियल करियर बाय स्टीफन लीकॉक के क्वेश्चन आंसर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। साथ में इसके फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज जो भी होंगे वो भी हम कोशिश करेंगे इसी वीडियो में हम लोग कवर अप कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर से शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस की, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि चूज़ द राइट ऑप्शन वाले हैं, वो भी 5 हैं। और उसके बाद हमारे पास आंसर दीज क्वेश्चन है और डी हमारे पास है थिंक एंड आंसर। तो इस वाले वीडियो में हम देखेंगे, अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो तब तो हम सारे कवर कर लेंगे डी तक, और नहीं अगर वीडियो बड़ी हो जाएगी तो हम लोग सी आंसर दिस क्वेश्चन तक इस वाले वीडियो में कर लेंगे। और थिंक एंड आंसर, क्योंकि ये थिंक एंड आंसर के इसके क्वेश्चंस के आंसर थोड़े बड़े हैं तो हो सकता है वीडियो बड़ी ना हो तो हम लोग उसको अगले पार्ट में कवर अप कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स पे। अब यहाँ पे है चैप्टर नंबर 3 माई फाइनेंशियल करियर का फिलिंग द ब्लैंक्स। Though banks made him nervous, the narrator decided to open and dash because his dash had increased. So यहाँ पे आएगा फर्स्ट का आंसर अकाउंट एंड सेकंड का आंसर सैलरी। नाउ अगला है द नरेटर फेल्ट डैट इन ऑर्डर टू ओपन एन अकाउंट एट द बैंक वन मस्ट गो एंड कंसल्ट द। जो नरेटर था उसको क्या फील हुआ जब वो अकाउंट ओपन करने गया कि हर एक को एक बार जो है किससे कंसल्ट कर लेना चाहिए। सो आंसर इज मैनेजर। अब अगला है बिकॉज ऑफ द नरेटर्स सिक्रेटिव मैनर, क्योंकि नरेटर का जो मैनर था वो बहुत सिक्रेटिव था तो उससे क्या देख करके लगा कि वो अकेले क्यों मिलना चाहता है। द मैनेजर थॉट ही वॉज, क्योंकि मैनेजर को इतना सीक्रेट तरीके से उसने किया तो उसको ऐसा क्या लगा कि वो कौन है। सबसे पहले में आएगा डिटेक्टिव, और किस चीज़ का डिटेक्टिव है, कौन सी एजेंसी से है वो, तो सेकेंड में आएगा पिंकस्टन के एजेंसी से। ठीक है, अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। द नरेटर फेल्ट डैट हिज अकाउंट वॉज अ फेयरली डैश वन, तो इसमें आंसर आएगा लार्ज। अगर आप इसको बुक में भी ढूंढेंगे ना तो आपको ये सब बुक में भी मिल जाएंगे आपके चैप्टर्स में। अगला है हमारे पास आफ्टर डिपॉजिटिंग डैश डॉलर्स, तो कितने से डिपॉजिट किए थे $56, और फिर उसको कितना विड्रॉ करना था, तो वो $6 जो था वो विड्रॉ करना चाहता था। तो सेकंड में आएगा 6। अब इसका 6th है टू कवर अप हिज मिस्टेक, अपने मिस्टेक्स को कवर करने के लिए जो चेक पे उसने कर दी थी। द नरेटर ट्राई टू लुक लाइक अ मैन विद अ क्विक डैश, तो उसने अपने आप को कैसा बनाने की कोशिश की, ऐसा मैन जो बहुत जल्दी, जिसको क्या आ जाता है, गुस्सा यानी कि टेम्पर। तो यहाँ पे आपका जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो चुका है। नाउ चूज़ द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पे आपके पास है व्हाट डज द नरेटर बिहेवियर इन द बैंक सजेस्ट अबाउट हिज पर्सनैलिटी। नरेटर का बिहेवियर बैंक के अंदर कैसा था वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे। सो टिमिड एंड एनेक्सियस जो है उसका थोड़ा सा डरा था, थोड़ा सा सहमा सा था, वो है ना, नर्वस था। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द नरेटर इंसिस्ट ऑन सीइंग द मैनेजर अलोन। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का भी आपका ऑप्शन नंबर सी, ही मेड अ मिस्टेक एंड फाउंड इट इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन इट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द नरेटर डिसाइड टू कीप हिज मनी विद हिमसेल्फ इंस्टेड ऑफ इन अ बैंक। क्यों उसने ऐसा सोचा कि वो मनी को अपने पास ही अब रखेगा, बैंक में नहीं डालेगा, क्योंकि जो उसके साथ पहले बैंक में एक्सपीरियंस था वो क्या था, अच्छा नहीं था। ही फेल्ट ह्यूमिलेटेड एंड रैटल्ड बाय हिज एक्सपीरियंस एट द बैंक। अब उसके बाद हमारा जो है 5 यानी लास्ट जो है वो MCQ रहता है। व्हाट डज द स्टोरी टेल अस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ डाउट ऑन अ पर्सनस बिहेवियर। इसका ऑप्शन नंबर ए, इट क्लाउड्स जजमेंट एंड लीड्स ऑफ irrational decisions. So with this our MCQ is completed and now we have to do question number C, answer these questions. इसमें आपके पास टोटल जो है वो 6 questions हैं। तो चलिए हम लोग इसी वीडियो में इसको डिस्कस कर लेते हैं। वाई डिड द नरेटर गो टू द बैंक, नरेटर जो है वो बैंक क्यों गए थे। द नरेटर वेंट टू द बैंक टू ओपन एन अकाउंट बिकॉज हिज सैलरी हैड इंक्रीज्ड एंड ही फेल्ट दैट द बैंक वॉज द बेस्ट प्लेस टू कीप हिज मनी सेफ।
अब नरेटर क्यों गए थे, क्योंकि नरेटर की जो सैलरी थी वो इंक्रीज़ हुई थी, तो उनको अपना अकाउंट खुलाना था और उसको ऐसा फील हुआ कि बैंक ही एक ऐसा प्लेस है, एक बेस्ट प्लेस है जहाँ पे उसकी जो पैसे हैं, उसके जो सैलरी है वो बहुत सेफली रखा रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द नरेटर्स फीलिंग टुवार्ड्स बैंक। आपको डिस्क्राइब करना है कि नरेटर की क्या फीलिंग थी बैंक को लेकर के। सो द नरेटर फील्स एक्सट्रीमली नर्वस, पहले तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस थे एंड अनकम्फर्टेबल थे इन बैंक्स। ही गेट रेटल्ड बाय एवरीथिंग, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते थे हर चीज़ों से, इंक्लूडिंग द क्लर्क, चाहे फिर वो क्लर्क हो, चाहे द विकेट्स एंड द साइट ऑफ, चाहे खिड़कियाँ हों, बैंक की कोई चीज़ें हों, सबको देख करके वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे। द एंटायर एक्सपीरियंस मेक्स हिम फील ऑकवर्ड, जितना भी एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ वो उनको बहुत ऑकवर्ड फील करा रहा था, बहुत सहमा हुआ फील करवा रहा था, है ना। एंड एक्सियस एंड इनकैपेबल ऑफ हैंडलिंग हिमसेल्फ प्रॉपर्ली, जिस वजह से वो अपने आप को जो है वो बहुत डर महसूस कर रहे थे और इनकैपेबल हो रहे थे, खुद को ही वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर तरीके से। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन क्वेश्चन नंबर 3 व्हाई डिड द नरेटर्स मैनर अलार्म द बैंक मैनेजर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा से बोला है कि ऐसा क्या था नरेटर के मैनर में कि जो मैनेजर है बैंक का उसको जो है वो अलार्म में फील, अलार्म मतलब कि उसको अंदर से ऐसा फील हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। तो द नरेटर्स मैनर अलार्म द बैंक मैनेजर बिकॉज ही एक्टेड सिक्रेटिव, वो जिस तरीके से अकेले में मिलने की बात कर रहे थे तो उस तरीके से जो मैनेजर उसको लग रहा था कि कुछ तो सीक्रेटिव बात है, और इंसिस्टेड ऑन गोइंग द मैनेजर अलोन, और वो इंसिस्ट बार बार कर रहा था कि अकेले में मिलना है। तो ये सब चीज़ें सीक्रेट चीज़ें हैं, अकेले में मिलना है, तो ये सब चीज़ों को देख करके लग रहा था। दिस मेड द मैनेजर थिंक द नरेटर हैड एन इम्पॉर्टेंट और अ डेंजरस सीक्रेट टू रिवील, तो इससे उनको लग रहा था या तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है या तो कोई डेंजरस सीक्रेट है जो वो रिवील करना चाहते हैं, पॉसिबली रिलेटेड टू बीइंग अ डिटेक्टिव, और काफ़ी हद तक उनको लगा कि वो एक डिटेक्टिव है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, इन क्वेश्चन नंबर 4 द क्वेश्चन इज व्हाट मेड द मैनेजर थिंक द नरेटर वॉज एन एक्सट्रीमली वेल्दी मैन। So answer is the manager thought the narrator was an extremely wealthy man because of his mysterious and awkward behavior. The narrator's secretive request to meet the manager alone and his statement, "I intended to keep all my money in this bank," made the manager assume he was someone important like the son of Baron Rothschild or a young Gould, both associated with immense wealth। अब अगर इसका मैं मतलब समझाऊं तो यही है कि पहले तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में यही बोला गया था कि किस चीज़ से लगता है मैनेजर को कि ये बहुत एक्सट्रीमली वेल्दी होगा, अमीर होगा, क्योंकि पहले तो उसको लगा कि मतलब वो सीक्रेट कोई एजेंट है, बट जब उसने कबूल नहीं किया कि वो एजेंट नहीं, उसने ये बोल दिया कि नहीं मैं एजेंट नहीं हूँ, तो जिस हिसाब से वो छुपा करके किसी मतलब रूम में आकर के वो चीज़ें बताना चाहता है, पर्सनल मिलना चाहता है, तो उसको ऐसा फील हुआ कि अगर ये एजेंट नहीं है तो हो सकता है इसको बहुत बड़ा कोई अकाउंट खुलवाना है, जिसमें हो सकता है कोई बहुत बड़े बाप का बेटा है या तो कोई पूर्वज जिसके स्टार्टिंग से ही बैंक के लाइन में है, तो इसको मतलब बहुत बड़ा अकाउंट खुलाना है, बहुत पैसे हैं उसके पास, तो इस वजह से ही वो सीक्रेट आता होगा, वरना कोई कॉमन खाता खुलाने के लिए क्यों मुझे अकेले में मिलेगा। तो यही सब है, ठीक है। मैं इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन लेकर के आऊँगी तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, माई आइडिया वॉज टू ड्रॉ आउट $6 ऑफ इट फ्रॉम द प्रेजेंट यूज़। मेरा आइडिया था कि मैं उसमें से $6 निकाल लूँ ताकि मैं प्रेजेंट यूज़ में यूज़ कर सकूँ। व्हाट डिड द नरेटर डू इंस्टेड, हाउ डिड ही ट्राई टू कवर अप। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन पूरा फिट नहीं हुआ था, तो क्वेश्चन यहाँ पे है कवर अप हिज मिस्टेक, तो क्या उसने किया और फिर उसने अपने मिस्टेक्स को कैसे कवर किया। द नरेटर intended to withdraw $6 for present use but mistakenly wrote a check for the entire amount of $56। तो $6 की जगह उन्होंने entire amount of $56 का रख दिया। Instead of explaining his mistake, अपनी mistake को explain करने की बजाय he decided to withdraw all the money to avoid further embarrassment। तो उसने क्या किया, अपना गलती स्वीकार करने की बजाय उसने डिसाइड किया कि वो पूरे ही पैसे निकाल लेगा ताकि उसको कोई एम्बैरसमेंट फील ना हो।
टू कवर अप हिज एरर, अपने मिस्टेक को कवर करने के लिए ही ट्राई टू एक्ट लाइक अ मैन विद अ क्विक टेम्पर, उसने अपनी मिस्टेक्स को कवर करने के लिए ऐसा कोशिश किया कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। होपिंग द बैंक स्टाफ वुड थिंक ही वॉज इंसल्टेड एंड हैड चेंज हिज माइंड, ताकि बैंक के स्टाफ के सामने वो लोग ज़्यादा, बैंक के स्टाफ भी ज़्यादा ना बोले और उसको इंसल्टेड फील भी ना हो और वो फटाफट अपना माइंड चेंज कर दे। कुछ इस तरीके से जो है स्टोरी में मैं डिस्कस करूँगी तो आपको समझ आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द नरेटर चूज टू मैनेज हिज मनी आफ्टर हिज एक्सपीरियंस एट द बैंक। मतलब बाद में उसने ऐसा डिसाइड किया था ना कि वो मनी को जो है वो बैंक में अब जमा नहीं करेगा, अब वो घर पे ही रखेगा। तो वही तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो कैसे क्या विचार था उसका। सो आफ्टर हिज एक्सपीरियंस एट द बैंक, जो भी उसका बैंक एक्सपीरियंस था उसके बाद, द नरेटर चूज टू मैनेज हिज मनी बाय कीपिंग इट इन कैश इन हिज ट्राउज़र। तो उसने सोचा कि अब मनी को कैश में ही रखेगा अपने ट्राउज़र के पॉकेट में, एंड सेविंग हिज मनी इन सिल्वर डॉलर स्टोर्ड इन अ सॉक, और अपनी जो मनी है उसको सिल्वर डॉलर्स में कन्वर्ट करके वो सॉक मतलब जुराब में रखेगा। एंड ही डिसाइडेड नेवर टू यूज़ अ बैंक अगेन वो कभी बैंक का इस्तेमाल नहीं करेगा। ड्यू टू द ह्यूमिलेशन एंड एनजाइटी ही फेल्ट ड्यूरिंग हिज विजिट, क्योंकि जो एनजाइटी, जो ह्यूमिलेशन उसने फील किया था वो दोबारा फील नहीं करना चाहता। विद दिस आवर क्वेश्चन आंसर इज़ ऑल्सो डन। अब थिंक एंड आंसर के क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा इसका आंसर है, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फ़िलहाल इतने वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो जो है वो लॉन्ग हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट लेकिन ज़रूर करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इट्स योर ऑप्शन, बट कमेंट करके अपना जो ओपिनियन है, अपना जो फीडबैक है वो प्लीज़ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।